हेलो स्टूडेंट, सेवन्थ क्लास। मैं आज आपको चैप्टर सेकंड साइंस में नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है टंग। टंग मतलब क्या होता है? जीभ। द टंग इज़ द फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक ऑफ फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। इट्स फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। टंग एक मस्कुलर मांसपेशियों से बना हुआ एक अंग होता है, जो कि हमारे बकल कैविटी का जो होता है उसके नीचे जो है उससे जुड़ा हुआ होता है, उसके नीचे फरस से, और ये हर जगह मूव कर सकता है। क्या आप जानते हो? डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग? के जीभ के कौन कौन से भाग होते हैं? वी हैव आवर टंग फॉर, क्या क्या कार्य होते हैं? वी यूज़ आवर टंग टू टॉकिंग, बात करने के लिए। बिसाइड इट मिक्स सैलिवा विद द फूड, लार को खाने में मिलाने के लिए। चैविंग एंड हेल्प द सोलोइंग फूड, और किसको? भोजन को निगलने के लिए। इट हेल्प इन स्वेलिंग बाय फॉर्मिंग बॉल ऑफ फूड कॉल्ड बुलस। वी कैन आल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग। हम जो है भोजन का स्वाद भी है वो भी किसके द्वारा? अपनी जीभ के द्वारा लेते हैं। इट हैज़ टेस्ट बट द डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। इसमें टेस्ट बर्ड होते हैं जो कि डिफरेंट टेस्ट को एब्जर्व करते हैं। देखो भाई, सबसे जो आगे पार्ट है ये स्वीट को एब्जर्व करता है, उससे पीछे वाला सॉल्टी को, और उसके इधर वाले ये खट्टे पदार्थ मतलब खट्टा जो होता है उसको, और सबसे पीछे का जो पार्ट होता है वो बीटर मतलब कड़वे को। तो ये स्वाद भी जो है जीभ के अलग अलग पार्ट महसूस करते हैं। अब जैसे है ऑयसोफैगस द फूड पाइप। ऑयसोफैगस या फूड पाइप दोनों एक ही नाम है। तो द फूड पाइप क्या है? भोजन नली। द माउथ कैविटी, बकल कैविटी ओपन इनटू ए ट्यूब, एक ट्यूब में ओपन होती है जिसको ऑयसोफैगस कहते हैं। थ्रू दिस ऑयसोफैगस द swallowed food pass into large sac like structure called stomach। उसके बाद एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर बना होता है, उसके अंदर भोजन चला जाता है जिसको पेट कहा जाता है। दिस ऑयसोफैगस इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड लाइज बिहाइंड द विंड पाइप। ये 25 सेंटीमीटर बड़ी होती है और विंड पाइप के पीछे होती है। लुक एट द फिगर गिवन alongside. You can see the food pipe which actually runs along the neck and the chest। आप इसमें देख सकते हो किस तरीके से फूड पाइप होती है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप की मूवमेंट के द्वारा ही फूड जो है, ये देखो फूड जा रहा है ना, ये इसके द्वारा ऐसे दब दब के ये नीचे पहुँचते चला जाता है। This wave-like movement in the food pipe, which pushes the food forward, is called a peristalsis। पेरिस्टालिसिस क्या होता है? जो कि भोजन को आगे की तरफ, एक मसल्स होती है जो भोजन को आगे की तरफ धकेलते रहती है। अब इसके बाद क्या होता है? Actually, this wave-like movement takes place throughout the alimentary canal and push the food downwards. The word alimentary canal is used to describe the entire tube from mouth to anus, which is concerned with ingestion, digestion and absorption of food। कहने का अर्थ यह है कि एलिमेंट्री कैनल क्या वर्णन करता है? मुंह से लेकर पूरे एंड तक जो भी हमारा पूरा वो है वो आपका एलिमेंट्री कैनल में आ जाता है। अब उसके बाद क्या बताते हैं आपको स्टमक के बारे में। स्टमक क्या होता है? द स्टमक इज़ थिक व्हाइट बैग। एक स्टमक एक मोटे दीवार से बना एक बैग होता है। इसकी शेप क्या होती है? फ्लैटन यू टाइप की तरह इसका शेप होता है, ठीक है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। और एलिमेंट्री कैनल जो गुफा का सबसे चौड़ा
भाग होता है। इट इज़ अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 30 सेंटीमीटर बड़ी लंबी होती है। इट इज़ हाईली इलास्टिक एंड इट्स इनर membrane are made of many folds which contain gland and which secrete many gastric secretion. It receives food from the food pipe at one end, open into the small intestine at the other. कहने का अर्थ है कि ऊपर की साइड से तो ये भोजन को लेता है और नीचे आंत जो होती है हमारी इंटेस्टिन, उसमें जाकर भोजन को छोड़ देता है, मतलब पचाने के बाद। और ये जो है हमारी जो आहार नली का उसका सबसे फैला हुआ भाग होता है। और ये मतलब कि ये एक गुब्बारे की तरह स्ट्रेचबल होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, नाउ द ये आपको पूरा पढ़ना है स्टूडेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, ये जितनी भी है ये सारी अच्छे से रीड करनी है और वर्ड मीनिंग सर्च करके आप इस लेसन को समझने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो और मैं इसके बारे में बनाऊंगा, फिर आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।